नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा और आप देख रहे हैं सरागीला न्यूज चैनल का स्पेशल बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। जसपुर में कार्तिक फीड इंडस्ट्रीज को बैंक ने किया सील। शान में हुई गुस्ताखी तो गुस्साए गजराज। रामनगर में बाइक सवारों को दौड़ाया। पीसीएस अभ्यर्थी ने राज्य लोक सेवा आयोग पर लगाया अन्याय का आरोप। मुहर्रम पर शांतिपूर्ण व्यवस्थाओं के लिए जसपुर में बैठक। रिसर्च के लिए अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को मिला शव। अब खबरें विस्तार से। रुद्रपुर में ई राशन कार्ड का ठेका देने के नाम पर 38 लाख की धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने एक अभियुक्त को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। इस अभियुक्त के खिलाफ नैनीताल में भी ठगी का मुकदमा कायम है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। 11 जून को एक एफआईआर के झूठी तस्दीक के आधार पर इन्होंने बहुत बड़ी फ्रॉड करी। इसमें भारत सरकार और एक गिरोह है जो एक व्यापारी वर्ग को राशन कार्ड बनाने की कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के एवज में टेक महिंद्रा और भारत सरकार की समाज कल्याण का जो मंत्रालय उनको बदनाम करते हुए वो ये दिखाते थे कि भारत सरकार के द्वारा टेक महिंद्रा के साथ हमारा टाई अप है और हम ही ऑथराइज्ड है पूरे देश में राशन कार्ड बनाने के लिए करके। इस प्रकार एक फर्जी कंपनी खोला इन्होंने ये फर्जी कंपनी में दिखाया कि टेक महिंद्रा का ऑफिशियल पार्टनर यही है, राशन कार्ड बनाने के लिए यही एलिजिबल है, यही इनके पास ही अधिकृत है करके। इसके बाद ये बाकी व्यापारियों को लुभाते थे कि भाई हम आपको जिले वाइज कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो पूरे जिले का राशन कार्ड आप बनाएंगे करके। तो व्यापारी जो है अपना नए बिजनेस ओपन करने की इसमें रहते हैं, तो वो इनकी कंपनी का देखकर इनको लगा कि भाई जेन्युइन कंपनी है करके 38 लाख रुपए इन्होंने एक उधम सिंह नगर की व्यापारी भाई से ले लिया इन्होंने। तो इस प्रकार 38 लाख ले लिया। बाद में व्यापारी भाई को पता चला कि भाई ये गुमराह कर रहे थे, तो कहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं आया, कोई प्रोजेक्ट नहीं आया। फिर बाद में पुलिस के पास आए, हमने दिखाया, हमने वेरीफाई कराया कि ये तो ऐसा कोई कंपनी है ही नहीं और ना ही भारत सरकार द्वारा ऐसे काम किया जाता है, क्योंकि राशन कार्ड बनाने का प्रक्रिया तो कम्प्लीटली अलग है। उसमें तो समाज कल्याण विभाग, राजस्व विभाग अलग अलग इन्वॉल्व होता है। इस प्रकार एक फर्जी कंपनी बना के विभागों को भी बदनाम करना, टेक महिंद्रा जैसे कंपनी को भी बदनाम करने का एक गिरोह है और भारी मोटी रकम इन्होंने हड़पा था 38 लाख रुपए। उसकी मास्टरमाइंड को हमने अरेस्ट कर लिया है। ज्ञान प्रकाश पुत्र सतीश कुमार है, ये गोरखपुर का रहने वाला है। इसको हमने लखनऊ से अरेस्ट किया है। और भी तार हम जोड़ेंगे, कड़ियाँ जोड़ेंगे, हम ऐसे नहीं, कड़ियाँ जोड़ेंगे और इसमें और भी जो इन्वॉल्व है उनको भी अरेस्ट करेंगे। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन को करीब लाए। काशीपुर रामलीला ग्राउंड में आज तहसील दिवस के अवसर पर जनता दरबार लगाया गया, जिसमें जिलाधिकारी व जनप्रतिनिधि सहित समस्त विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। जनता दरबार में राशन कार्ड, विधवा पेंशन सहित मूलभूत मुद्दे छाए रहे, जिस पर जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने सभी विभागों के अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान करने की बात कही। ये आज बहुत अच्छा दिन है कि एक ही छत के नीचे सभी लोगों की, चाहे वो निगम हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, कोई भी विभाग हो, सभी की समस्या को आज यहाँ पर सुना जा रहा है। सभी लोगों ने पहले से ही एक रजिस्टर तैयार किया गया जिसमें अपनी अपनी समस्याएं लिखकर दी गई और वन बाय वन हमारे जिलाधिकारी जो उनको सुन रहे हैं और जिस विभाग से संबंधित जो समस्या है उसको तुरंत आदेशित कर रहे हैं और समय भी दे रहे हैं कि ये कार्य कितने समय आपको दिया जा रहा है, होना ही चाहिए और बहुत ध्यान से सबकी बातों को सुन रहे हैं। तो निश्चित ही जब इस तरह से जिलाधिकारी जब सभी की बात को सुन रहे हैं, चाहे वो निगम की भी है उसकी समस्याएं, निगम की समस्याओं के लिए हम लोग भी बैठे हुए हैं, विधायक की समस्या विधायक भी बैठे हुए हैं, लेकिन यदि जिलाधिकारी जी के माध्यम से वो शिकायतें आ रही हैं तो उन सभी का निस्तारण करना हमारा भी इतना ही कर्तव्य होता है जितना कि जिलाधिकारी भी यहाँ पर सुनने आए हैं। और हम लोगों का यही प्रयास है कि जो भी हमारे शहर से संबंधित हैं या आउटर क्षेत्र की समस्याएं हैं उनका जो हमारे स्तर से निस्तारण होगा वो हम लोग करेंगे और जो आउटर के स्तर से निस्तारण होगा वो आउटर करेगा। अब जैसे मान लीजिए चिकित्सक की हमारे यहाँ शिकायत आई जा रही है तो वो हमारा जो हॉस्पिटल से संबंधित है वो हॉस्पिटल करेगा। इस तरीके से वन बाई वन अलग अलग विभागों को
तभी जिम्मेदारी जिससे जो शिकायत आई है इस तरह से जो है यहाँ पर को आश्वस्त किया गया है कि आज से समस्याओं का निस्तारण त्वरित किया जाएगा और इसी भाव को लेकर जिलाधिकारी जी यहाँ पर आए हैं और हम सब जब तक ये समस्याएं आएंगी तब तक निरंतर उस पर ध्यान दे रहे हैं, निरंतर बैठे भी रहेंगे। जसपुर अंतर्गत मुरलीवाला गांव स्थित कार्तिक फीड इंडस्ट्रीज को आज एक्सिस बैंक अधिकारियों ने पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में सील किया। कार्तिक फीड इंडस्ट्रीज के मालिक मनोज कुमार द्वारा फैक्ट्री के नाम पर एक्सिस बैंक से 70 लाख का लोन लिया गया था, जिसका समय से भुगतान न करने पर बैंक द्वारा फैक्ट्री को सील करने की कार्यवाही की गई है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। ये कार्तिक फीड इंडस्ट्री करके एक फर्म हुआ करती है मनोज कुमार जी की। उन्होंने एक्सिस बैंक से लोन लिया था और लोन जब उन्होंने नहीं चुकाया तो बैंक ने सरफेसी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करी, उनको डिमांड नोटिस भेजा। जब उस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी तो हमने फैक्ट्री का सिंबॉलिक पोजीशन लिया। सिंबॉलिक पोजीशन लेने के बाद भी अगर उन्होंने कुछ नहीं कार्रवाई करी तो हमने डीएम साहब के यहाँ अपनी एप्लीकेशन लगाई, उधम सिंह नगर डीएम साहब के यहाँ। वहाँ उन्होंने हमारी एप्लीकेशन अलाउ करी और हमें सहायता पुलिस द्वारा उपलब्ध कराने के लिए आदेशित कर दिया यहाँ एसएसपी साहब को। वहाँ से हमें एसएसपी साहब के यहाँ से हमें जो बल है पुलिस बल प्राप्त हुआ आज, और हमने जो है अपने इस जो प्रॉपर्टी है जो कि हमारे यहाँ बंधक थी उसका हमने आज फिजिकल पोजीशन ले लिया। ये तकरीबन जो लोन लिया गया था वो इस समय जो है करीब 70 लाख के आसपास का लोन जो है वो बकाया चल रहा है। बारिश होने के बाद रुद्रपुर शहर में नगर निगम की पोल खुल गई। नालों में सिल्ट और कूड़ा भरा हुआ दिखाई दिया। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष संजय जुनेजा का कहना है कि नालियों की नियमित सफाई न होने के कारण बरसात के बाद नालियां चौक हो गई हैं और सड़कों पर जल भराव होता दिखाई दे रहा है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। नगर निगम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर निगम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम लोगों ने आज आवास विकास के हमारे नागरिकों ने, यहाँ के व्यापारियों ने, हम लोगों ने यहाँ पर नगर निगम प्रशासन का पुतला फूका है। हम लोगों ने इसलिए पुतला फूका कि अभी देखो आपने कल परसों आधे घंटे की बरसात आई थी, रुद्रपुर शहर के अंदर पानी पानी हो गया था, दुकानों के अंदर पानी चला, घरों के अंदर पानी चला गया, नालियों की सफाई नहीं होती। ये तो भी आधे घंटे की बरसात में ये हाल था। यदि बहुत बड़ी बरसात होगी, 2-3-4 घंटे की बरसात हो गई तो रुद्रपुर शहर के अंदर फिर पानी घुस जाएगा, जैसे पिछली बार हुआ था 18 अक्टूबर को। कहीं ऐसा ना उसकी पुनरावृत्ति ना हो जाए। हम उसको लेकर हम लोग भयभीत भी हैं, हम लोग शंकाएं जारी भी कर रहे हैं कि आखिर सफाई क्यों नहीं हो रही। ये नगर निगम के लोग हैं कहाँ पर, मेयर साहब कहाँ पर हैं, एमएनए कहाँ पर है, ये हमारे पार्षद लोग कहाँ पर हैं। तो हम इनसे पूछना चाहते हैं, सफाइयाँ नहीं हो रही हैं, उसको लेकर आज हम लोगों ने गुस्से का जाहिर करा है। यहाँ पर हमने नगर निगम प्रशासन का पुतला फूका है और हमारा ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। आवास विकास के व्यापारियों और यहाँ की आम जनता ने सब ने मिलकर मेयर रामपाल का पुतला फूका है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य मेयर साहब के लिए यह है कि वो अपने घर पे रहते ही उनके परिवार के सदस्यों ने उनका पुतला फूका है, क्योंकि मेयर रामपाल यहीं के रहने वाले हैं। आज उनके घर पे ही उनका विरोध हो रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य उनके लिए कोई नहीं होगा। यहाँ की सड़कें नहीं बनी है, ये थोड़ा सा जलमग्न क्या हो जाए, 5 मिनट की बारिश हो जाए, सारी रोडें जलमग्न हो जाती हैं। मेयर साहब से बार बार कहने के बाद भी वो नहीं मान रहे हैं और पता नहीं क्या है कि आवास विकास से उनकी ऐसी दुश्मनी कि वो आवास विकास को नहीं बना पा रहे हैं इसकी रोडें। रामनगर के ढेला क्षेत्र का एक वीडियो सामने आया है, जहां एक हाथी ढेला क्षेत्र में अचानक मार्ग पर आकर चहलकदमी करता है। इस दौरान 3 बाइक सवार जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। संवाददाता कैलाश सियाल की रिपोर्ट। मौसम भी सही हो रहा है ना, इससे भी लेते हैं, मस्त लगता है वो। काफ़ी बस सेंसिटिव एनिमल होता है और काफ़ी समझदार होते हैं। और कभी भी ऐसी मुठभेड़ हो तो लोग की गलती क्या करते हैं कि मतलब उसको प्रॉपर स्पेस देते नहीं है। तो स्पेस देना चाहिए, क्योंकि हर जगह एलिफेंट कॉरिडोर है और एलिफेंट तो आपको पता ही है हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह मूवमेंट करते हैं। तो जब भी ऐसी कोई मतलब आपका इनकाउंटर हो उनसे फेस टू फेस हो एलिफेंट से, तो आप प्रॉपर स्पेस दें कि डिस्टेंस पर आप खड़े हो जाएँ और उनको जाने दें। हालांकि थोड़ा टाइम लेते हैं, क्योंकि मेल एलिफेंट का भी थोड़े उनके अंदर एक एटीट्यूड होता है, क्योंकि मेल होते हैं और काफ़ी साइज़ में बड़े होते हैं और टस्कर तो आपको पता ही है कितना एटीट्यूड वाला मतलब एनिमल होता है। तो ऐसे में थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। तो हम वेट कर रहे थे, अचानक से एक बाइक वाले को हमने इनको रोका भी, मना भी किया कि मत जाओ, अभी हाथी अभी मतलब क्रॉस हो ही रहा है। फिर ये माने नहीं और जब से उन्होंने बाइक निकाल दी, क्योंकि साउंड बड़ी इरिटेट करता है एलिफेंट्स एनिमल्स को।
तो वही उसका नतीजा हुआ कि जैसे ही वो मतलब बाइक क्रॉस हुई वैसे ही वो दौड़ता हुआ आ गया। वो गिने ये थी थोड़ी दूरी सही थी, अदरवाइज कुछ मिस हैपनिंग हो सकती थी। अल्मोड़ा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग को लेकर सर्वदलीय संघर्ष समिति ने आज गांधी पार्क, चौहान पाटा, अल्मोड़ा में धरना दिया तथा प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों ने राज्य लोक सेवा आयोग पर परीक्षा के नाम पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। इसी के संबंध में छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर विधायक सुमित हृदय से मुलाकात कर राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनियमितताएं बरतने की बात कही। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। इसी संदर्भ में यहाँ कांग्रेस के जो नेतागण हैं उनसे मिलने आए थे। असल में हो क्या रहा है कि बहुत लेवल पे यहाँ पे खामियां हो रही हैं। कमीशन ने एग्जाम कराया 5 साल बाद, लोअर पीसीएस में 12 क्वेश्चंस गलत हैं, अपर में भी 6 क्वेश्चंस इन लोगों ने गलत करवाए। उसके बाद 2006 वाला एक क्वेश्चन है जिसमें उत्तराखंड चेंज ऑफ नेम एक्ट करके एक क्वेश्चन था जिसको आयोग ने उसका आंसर गलत आंसर दिया है और उसके आधार पर बच्चे 300-400 बाहर थे। उन बच्चों ने हाई कोर्ट में ये पिटीशन फाइल करी और हाई कोर्ट ने ये क्लियरली बोला कि इसका आंसर शुड बी 2006, ठीक है, इसका डी आंसर नहीं होगा। और 14 दिन के अंदर आयोग को ये मौका दिया गया था कि आप इन बच्चों को अंदर लीजिए। अभी तक 4 जुलाई को ये जजमेंट आया हुआ है, 18 तारीख को इसके 14 दिन भी चले गए, अभी तक इस पर कोई फैसला आयोग द्वारा नहीं ले गया है। अभी हमने देखा अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में कितना बड़ा घोटाला पकड़ा जा रहा है और धीरे धीरे अनावृत हो रहा है कि असली कॉन्स्पिरेसी के पीछे कौन है, कौन इस बड़े खेल के पीछे। ऐसे ये बच्चे जो लोक सेवा आयोग के माध्यम से पीसीएस एग्जाम होता है जो 6 वर्षों के समय बाद हुआ है, उसमें जितने लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर करा है उन्हें मात्र 2 महीने का समय प्रिपरेशन का दिया गया है। हाई कोर्ट के आदेश, उसमें प्रीलिम्स में एक सवाल था कि उत्तरांचल का नाम बदल के उत्तराखंड राज्य कौन सी वर्ष में आया। हाई कोर्ट में माना गया 2006 वो वर्ष था, लेकिन जो लोक सेवा आयोग है वो कह रहा है कि नन ऑफ द अबव। तो जब जवाबों में इतना खिलवाड़ हो रहा है, आप खुद समझ सकते हैं कि उस पेपर का जो अस्तित्व है, उसकी जो निष्पक्षता है, उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न सवाल उठता है। तो इसलिए कई सारे इसमें परेशानियां हैं। जो बच्चे हम इनके साथ खड़े हैं उनको न्याय दिलाएंगे। इनकी अभी जो 20 अगस्त का अल्प समय मिला है एग्रीकल्चर वालों को, तो अभी 15 ही दिन, जो एग्रीकल्चर से क्वालिफाई करें प्रीलिम्स को, 15 दिन मात्र उन्हें समय मिला है इस एग्जाम को देने का। तो इन बच्चों के साथ अब कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े रहेंगे और इस पर प्रदर्शन भी होगा, सड़क से लेकर सदन तक इनकी आवाज़ उठा। आप ये समझिए कि परीक्षा जो हुई उसका परिणाम देने के लिए आयोग को 10 महीने लग गए और आयोग चाहता है कि 2 महीने के अंदर एक छात्र, एक पार्टिसिपेंट तैयार होकर 2 महीने के अंदर परीक्षाएं दे दें। तो ये सीधे फेवरेटिज्म करने के लिए एक नई रणनीति है सरकार की, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और तो और एक प्रश्न है उसमें कि उत्तराखंड और उत्तरांचल के नाम बदलने को लेकर किस वर्ष में हुआ, वो 2006 में हुआ, पूरा प्रदेश जानता है। हाईकोर्ट ने उस बात की पुष्टि करती, हाईकोर्ट ने कहा कि इस सवाल को ठीक माना जाए और जिन्होंने इस 2006 मार्क किया है उनको उसके नंबर जोड़े जाए और उनको मौका दिया जाए। और हाईकोर्ट को आज जजमेंट दिए हुए 1.5 महीने 2 महीने हो गए हैं और 14 दिन का समय था। ये सरकार अपने आप को कोर्ट से भी ऊपर समझने लग गई है। ये सरकार इस समय अहंकार में है और इनका अहंकार तोड़ने का काम हम कांग्रेस जन करेंगे और कल से इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को बीती 31 जुलाई को नैनीताल निवासी महिला का शव मिलने से रिसर्च कार्यों में गतिमान होने की उम्मीद जागी है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सीपी भैसोड़ा ने बताया कि नैनीताल निवासी लता शाह हृदय रोग से पीड़ित थीं और उन्होंने अपना शव मेडिकल कॉलेज को दान करने का मन बनाया था। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। जसपुर में आगामी त्योहार मोहर्रम में शांति व्यवस्था के लिए थाना परिसर में पीस कमेटी और मोहर्रम कमेटी के साथ बैठक की गई। बैठक में पुलिस क्षेत्राधिकारी काशीपुर, उप जिलाधिकारी जसपुर ने लोगों के साथ बातचीत की। इस दौरान मोहर्रम कमेटी द्वारा मोहर्रम निकालते समय आने वाली समस्याओं के बारे में भी बताया गया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। हम दिशा निर्देश के संबंध में बताएंगे कि जो निर्देश जारी हो उस संबंध में बताएंगे। जो मैं बात कि जहाँ से ठेले के पहिए से लेकर
दिशा निर्देशन है उसमें कैसे क्या करेंगे? बिल्कुल सूचना तो दी। ना हैवानियत की बात करना, ना शैतानियत की बात करना, और तुम सब खुद। मुहर्रम कमेटी और पीस कमेटी को दोनों को लाया गया था और उनसे जो मीटिंग की गई थी उनकी समस्या भी सुनी कि जो है मुहर्रम के दौरान जब मुहर्रम ताजे निकलते हैं उसके दौरान क्या क्या समस्याएं आती हैं। अन्य विभागों को भी बुलाकर उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए भी निर्देशित किया गया है और उन्हें उनकी जो समस्याएं हैं उन्हें सुनकर अभी जो है हम लोग जो है सर्वे भी कर रहे हैं किसी पर कोई समस्या उत्पन्न होती है जैसे तार वगैरह हैं उन लोगों ने जियो फाइबर वालों के जो तार के बताया काफ़ी नीचे लगा दिए हैं। इसमें एसडीएम महोदय ने भी जो है उन्हें अवगत कराया है कि जो जियो के डायरेक्टर हैं उनसे संपर्क कर उन्हें जो है थोड़ा ऊंचा करवाया जाएगा और कोशिश की जाएगी इसमें। अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर की गई शिकायतों के निस्तारण हेतु अपर जिलाधिकारी CS मर्तोलिया की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एडीएम ने लेवल 1 व लेवल 2 के अधिकारियों को अपने अपने स्तर से समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।